हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वैसे आप सभी को पता है कि अभी अभी जो फ्री यूट्यूब लाइव हुआ है जिसमें मैंने आपको ये वाला काफ्तान बनाना सिखाया है, तो आज की वीडियो में हम इसी के साथ का जो गरारा है उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो इस गरारे को बनाने के लिए मैंने लिया है एक साड़ी का फैब्रिक, एक पूरी साड़ी ली है जिसमें से हम गरारा भी बनाएंगे और साथ में जो काफ्तान है वो भी इसी साड़ी में से बनने वाला है। और इसके लिए ये जो लाइनिंग फैब्रिक है मैंने ये लिया है, ये क्रैप का फैब्रिक है। गरारे में हम क्रैप का लाइनिंग फैब्रिक भी लगाएंगे। ये हमारा कितना फैब्रिक है, ये 2.25 मीटर फैब्रिक है। तो आपके गरारे में 2.25 से 2.5 मीटर तक का फैब्रिक यूज हो सकता है। साइज अगर बड़ा रहेगा तो 2.5 मीटर लगेगा, बाकी सभी के साइज में 2.25 मीटर हो जाएगा। चलो तो सबसे पहले तो हमें इस साड़ी को ओपन कर लेना है। इसका ये जो ब्लाउज है इसको तो हम हटा देंगे क्योंकि इसका हमें कोई यूज नहीं करना है। और हाँ, इसका ब्लाउज अगर आप बनाना चाहते हो, जैसे ब्लाउज हमने उसके साथ पहना था तो उसकी जगह आप इस वाले फैब्रिक का ब्लाउज बना सकते हो, ये भी बहुत सुंदर लगेगा। ब्लाउज हटाने के बाद इसमें जो लेस लगी हुई है ये लेस भी हम हटा देंगे। इसकी लेस हमने निकाल दी है। अब लेस निकालने के बाद सबसे पहले तो साड़ी वाले फैब्रिक को साइड में कर देना है और यहाँ पर ये वाला जो लाइनिंग फैब्रिक है हम इसको लेंगे और इसको हमें यहाँ से इस तरह से डबल कर लेना है। दोनों किनारी से किनारी को मिलाना है और यहाँ पर इसको इस तरह से डबल करके रखेंगे। इस तरह से डबल करके रखने के बाद यहाँ पर इसको एक बार और फोल्ड कर देना है और इसको आपके साइज के अकॉर्डिंग आपको फोल्ड करना है। इस गरारे की कटिंग करने के लिए ये रहा हमारा मेजरमेंट। इस गरारे की जो लेंथ है रेगुलर हमारी 38 इंच की लेंथ है, पर मैं 39 इंच की बनाऊंगी। और बेल्ट नॉर्मली 14 इंच का है, पर मैं 1 इंच और बड़ा बनाऊंगी क्योंकि लेस हमारी चौड़ी है। और नी जो राउंड है जहाँ पर ये नेकर वाला पार्ट एंड हो रहा है, एंड होने वाला है, वहां पर हमारा राउंड 18 इंच का है और वेस्ट राउंड 28 इंच का है और हिप राउंड 36 इंच का है। मैंने आपको मेजरमेंट ये दोनों इसीलिए बताया ताकि आपको भी पता हो कि आपको बड़ा क्यों बनाना है, क्योंकि जब गरारे का फ्लेयर फैलता है, जैसे देखो ये वाला गरारा है, इसका जब फ्लेयर ऐसे पूरे में फैल जाता है तो इसकी लेंथ शॉर्ट दिखने लगती है, इसीलिए 1 इंच लेंथ हम बड़ी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं यहाँ से बेल्ट। तो बेल्ट हम कितने इंच का निकाल रहे हैं, 15 इंच का। तो यहाँ पर ये जो हमने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 इंच फैब्रिक के ऊपर निशान लगाएंगे। 2 इंच का फैब्रिक हम इलास्टिक में जो फैब्रिक फोल्ड होने वाला है उसके लिए रखेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और यहाँ से 15 इंच की हमारी नेकर की लेंथ है तो हम 15.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि आधे इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा। यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद देखो यहाँ का राउंड कितना है, 18 इंच का। तो 18 का हम हाफ करेंगे तो आएगा 9 इंच। तो यहाँ पर हमें 9 इंच पे निशान लगा देना है। इसके बाद आप 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख लो। अब हमें यहाँ पर वेस्ट राउंड का मार्क करना है। तो जितना भी आपका वेस्ट राउंड है आपको वो लेना है। फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड करके रखा है इसलिए इसको 4 से डिवाइड कर देना है तो आ जाएगा 7 इंच। अब हमें 7 इंच तो लेना ही है, ये तो हमारा फिक्स फैब्रिक रहेगा वेस्ट के अकॉर्डिंग, पर हमें इसमें इलास्टिक के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो कितना एक्स्ट्रा लेंगे, तो जितना भी ये 4th पार्ट में निकल के आया है उसका हाफ करेंगे तो आ जाएगा 3.5 इंच। 3.5 इंच को इसमें प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 10.5 इंच। इतना फैब्रिक हम यहाँ पर रखने वाले हैं 10.5 इंच का। अब हमें यहाँ पर मेजर टेप को रखना है और 10.5 इंच पे मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और यहाँ पर हम क्रॉच एरिया की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो क्रॉच एरिया हम कैसे निकालेंगे, जितना भी हमारा हिप राउंड है वो लेना है, उसको डिवाइडेड बाय 4 कर देना है तो आ गया 9 इंच। जितना भी आएगा उसमें प्लस 3 कर देना है तो हो जाएगा हमारा 12 इंच और प्लस 3 इंच करना सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। तो अभी हम क्रॉच एरिया का मार्क 12 इंच पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने 12 इंच पे निशान लगा दिया। इसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन से 1.5 इंच बाहर साइड मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरह से फ्रेंच कर्व रखेंगे और क्रॉच एरिया पर राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर इस वाले शेप को इस तरह से मिला देना है। अब ये जो हमने निशान लगाए इन्हीं निशानों के ऊपर से इसको कट कर लेंगे। एक कट हमें यहाँ पर लगा देना है। देखो यहाँ पर हमारा ऊपर का नेकर वाला पार्ट निकल गया है। अब यहाँ पर ये वाला जो फैब्रिक है अब इसको यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर देना है।
फोल्ड करके अब हम यहाँ पर नीचे का घेर निकालेंगे। तो घेर निकालने के लिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, फिटिंग वाले निशान को उठाएंगे और मार्जिन वाले निशान को उठाएंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें मेजर टेप को रखना है ऊपर साइड छोड़ते हुए। कितने इंच छोड़ेंगे? जितना बड़ा हमारा बेल्ट है। तो हमारा बेल्ट है 15 इंच का, तो 15 इंच हमने इसको ऊपर साइड छोड़ दिया है। अब हम यहाँ से लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ हमारी कितने इंच की है? 39 इंच की। तो 39.5 इंच पे हम इसमें मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा और यहाँ पर जितना सिलाई में जाएगा उतना हम उसको ऊपर ही लेंगे, क्योंकि ये लाइनिंग फैब्रिक है। अब यहाँ पर स्केल को इस तरह से रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसके बाद यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे और ये हिप कर्व लेंगे और यहाँ पर इस लाइन को और इस वाली लाइन को मिलाते हुए इस तरह से रखना है और इस तरह से इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। इसके बाद ये जो फिटिंग वाला निशान है इसको हम यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे और मार्जिन वाले निशान को मार्जिन वाले निशान से मिला देंगे। अभी हमारा नीचे वाला पार्ट भी पूरा ड्रॉ हो गया है। अब हम इसी लाइन के ऊपर से इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक कट लगा देंगे और एक कट हम यहाँ सेंटर में लगा देंगे। अब हमारा नीचे वाला घेर का लाइनिंग फैब्रिक भी कट हो गया है और ऊपर वाले पार्ट का भी लाइनिंग फैब्रिक कट हो गया है। अब हमें लेना है अपना मेन फैब्रिक। अब हमने मेन फैब्रिक को एक कॉर्नर से लिया है। अब हम यहाँ से इसमें इस तरह से आगे जाएंगे और इस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। और कितने इंच तक फोल्ड करने वाले हैं फैब्रिक को? 1.5 मीटर तक। 1.5 मीटर फैब्रिक हमें चाहिए। एक पैर में हम 1.5 मीटर का फ्लेयर रखेंगे और दूसरे वाले पैर में भी हम 1.5 मीटर का फ्लेयर रखने वाले हैं और बाकी का जो 2 मीटर फैब्रिक बचेगा उससे हमारा काफ्तान बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमने काफ्तान वाला जो फैब्रिक है उसको कट करके अलग कर दिया है। अब मैंने इसको यहाँ पर एक किनारी से लिया है। जितना बड़ा आपको काफ्तान बनाना है उतना फैब्रिक आप पहले ही अलग कर दो। इसके बाद जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है मैंने वो लिया है और दोनों किनारी से किनारी मिलाकर इस फैब्रिक को मैंने यहाँ पर ऐसे डबल कर लिया है। फैब्रिक को डबल करने के बाद यहाँ पर फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो अभी हमारा फैब्रिक जो है वो 4 फोल्ड में हो गया है इस तरह से। और अब हमें इसको यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखने के बाद सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर डायरेक्शन देखा कि यहाँ पर ये जो प्रिंट बना हुआ है इसका डायरेक्शन ऐसे ऊपर साइड जाना चाहिए। अब हमें यहाँ पर नीचे जो किनारी है, किनारी जितना फैब्रिक तो हम अंदर साइड इसमें फोल्ड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें मेजर टेप को इस तरह से रखना है। जितनी हमारी लेंथ है यहाँ पर लेंथ हमारी कंप्लीट होनी चाहिए और नीचे फैब्रिक फोल्ड करने का अलग से होना चाहिए। इसके बाद हम जाएंगे ऊपर साइड और ऊपर साइड हम मार्क करेंगे जितने इंच का हमारा नेकर है उतने इंच पे। इसके बाद जो हमारा सिलाई में जाने वाला है वो हम ऊपर साइड से एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम यहाँ से चेक करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक फैब्रिक कितने इंच का आ रहा है, 25.5 इंच का। तो हम यहाँ सेंटर से भी 25.5 इंच पे मार्क कर देंगे और यहाँ लास्ट कॉर्नर पे भी 25.5 इंच पे मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर स्केल को इस तरह से रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसी लाइन के ऊपर से हम इसको कट कर लेंगे। अब ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको साइड करेंगे। यहाँ से इस वाले पार्ट को लेंगे। अब ये वाला जो पार्ट पैक है यहाँ से इसको कट करके ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से दोनों पार्ट को बराबर मिला के रखेंगे, जाएंगे इस साइड वाले पार्ट में और यहाँ पर सेंटर का एक कट लगा देंगे। अब यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करके अभी साइड कर देंगे और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको लेना है। यहाँ से इसको ओपन करेंगे। डबल फैब्रिक लिया है जहाँ से ये ओपन है और यहाँ पर इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो हमने नेकर वाला पार्ट निकाला था इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसी के लेवल में इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा नेकर वाला पार्ट भी निकल गया है। इसी के साथ हमारे सिंगल लेयर गैदर्स गरारे की कटिंग हो गई है। ये देखो, ये रहा हमारा नेकर वाला पार्ट, ये रहा इसका लाइनिंग और ये रहा इसका फ्लेयर। अब आप लोग कमेंट करके बताओ इसकी कटिंग आपको कैसी लगी, इजी लगी कि नहीं लगी। अब फटाफट से हम इसकी स्टिचिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं। स्टिचिंग हम स्टार्ट करेंगे नेकर वाले पार्ट से। सबसे पहले हमने नेकर का लाइनिंग फैब्रिक लिया है और इसको यहाँ से कट करेंगे, सेंटर पे एक कट लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर इस वाले पार्ट को ऐसे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था इसके आधे इंच ऊपर इस तरह से ऐसे स्केल को क्रॉस में रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में मार्क कर देंगे और यहीं से इस फैब्रिक को कट करके हटा देंगे।
ये एक्स्ट्रा पार्ट हमने कट किया है फ्रंट वाले साइड के लिए, क्योंकि फ्रंट साइड थोड़ा सा पार्ट नीचे होता है और बैक साइड थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तभी हमारी क्रॉच एरिया की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अब ये जो मेन फैब्रिक है हमारा, इसको लेना है, यहाँ पर इसको इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और इस वाले पार्ट को भी इस तरह से पलटी करके रख लेंगे। तो अभी दोनों फैब्रिक हमारे बैक साइड से रखे हुए हैं। अब ये जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, इसको लेना है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और इसका एक और जो फैब्रिक है इसको हम यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। अब इसको सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर अटैच कर देंगे दोनों ही पार्ट को। इसको हमने सभी जगह से रफ स्टिच लगाकर अटैच कर दिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके फिनिश कर लेंगे। दोनों ही पार्ट को फिनिश करने के बाद अब हमें इनको यहाँ पर इस तरह से रखना है, एक के ऊपर एक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों साइड के क्रॉच एरिया में सिलाई लगा देंगे। अब ये जो राउंड शेप है यहाँ पर हमें इस तरह से कट्स लगा देना है दोनों ही साइड। अब हमारा ऊपर का नेकर वाला पार्ट इतना रेडी हो गया है। अब हमें इसको सीधा कर देना है, इस तरह से सीधा करके ऐसे रखेंगे। अब हमारा वेस्ट राउंड है 28 इंच का, उसमें से हमें 4 इंच माइनस करके 24 इंच की इलास्टिक ले लेनी है। इलास्टिक को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, एक के ऊपर एक, और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाकर इसको ज्वाइन कर देंगे। अब इसको हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है, यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करना है और आधे इंच फैब्रिक हम अंदर साइड फोल्ड करेंगे। अब लास्टिक को यहाँ पर इस तरह से खींचना है और मार्जिन को इकट्ठा करते जाना है और फिर से हम लास्टिक को अंदर करते जाएंगे। अब यहाँ पर देखो फैब्रिक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हमें यहाँ पर इस तरह से एक छोटी सी प्लेट बना देनी है। फिर भी एक्स्ट्रा है तो एक प्लेट और बना दो। अब हमें यहाँ पर इस तरह से हमें इलास्टिक को खींचना है और मार्जिन को सभी जगह फैला देना है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से रखना है और यहाँ पर इस तरह से स्टिच को लॉक करेंगे। इस तरह से इसको खींच के इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर स्टिच को लॉक कर दिया। अब हम इसके बगल में शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पर एक सिलाई और लगा देंगे। इलास्टिक हमारी यहाँ पर लग गई है। अब हमें यहाँ पर इन दोनों पार्ट को इस तरह से मिला देना है और यहाँ पर सेंटर का एक कट लगाना है और यहाँ पर इसको हम इस तरह से सीधा करके रखेंगे। अब हमने यहाँ पर नीचे का घेर वाला पार्ट लिया है, लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी साइड में कर देना है और जो अभी हमारा मेन फैब्रिक है इसको लेना है। इसमें से हम एक पार्ट लेंगे और एक पार्ट अभी हम साइड में कर देंगे। सबसे पहले हमें इस फैब्रिक को इस तरह से सीधा करके रखना है और यहाँ पर गैदर्स बनानी है। यहाँ पर 2 इंच का फैब्रिक तो प्लेन छोड़ देना है मार्जिन के लिए। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से गैदर्स बनाते जाना है। छोटी छोटी प्लेट्स भी बना सकते हो और गैदर्स भी बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अब देखो यहाँ पर ये आ गया सेंटर वाला कट और यहाँ पर इस वाले पार्ट को हमने इतना रेडी कर लिया है। तो हमने ये वाले पार्ट को जो सीधा करके रखा था इसको यहाँ पर उठाना है और यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और मेजर करना है। तो देखो ये इसके बराबर में आ रहा है, बल्कि इससे थोड़ा बड़ा ही है। तो अब हम जब गैदर्स बनाएंगे तो थोड़ा सा फैब्रिक और एक्स्ट्रा लेते जाएंगे। यहाँ पर भी हम 2 इंच का फैब्रिक प्लेन छोड़ देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। अब हमने इस वाले पार्ट को यहाँ पर रेडी कर लिया है और इसको हमने किसके नाप से रेडी किया है, ये नेकर वाले पार्ट के नाप से। अभी ये एकदम परफेक्ट आ रहा है इसके नाप से। इसको रेडी करने के बाद अब हम इस वाले पार्ट को करेंगे साइड में और जो हमारा नीचे के घेर का लाइनिंग वाला फैब्रिक है हमें इसको लेना है। इसमें से एक पार्ट लेंगे और एक पार्ट अभी साइड में कर देंगे और यहाँ पर इसको नीचे साइड से लेना है और यहाँ पर इसको एक और ये दो पलटी में फोल्ड कर देना है। अस्तर को यहाँ से फोल्ड करने के बाद अब हमें यहाँ पर अस्तर को इस तरह से सीधा करके रख लेना है। जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है इसको हम यहाँ पर रखेंगे इसके ऊपर और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। यहाँ पर इसको अटैच करने के बाद अब इसको साइड में करेंगे और जो हमारा नेकर वाला पार्ट है इसको हमें लेना है और यहाँ पर नेकर वाले पार्ट को इस तरह से ऐसे रख लेना है। अब यहाँ पर हम नीचे वाला घेर लेंगे और इसको इसके ऊपर रख देंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। अभी हमें सिलाई लगाते टाइम यही ध्यान रखना है कि नीचे वाला पार्ट यहाँ पर दब नहीं जाए, तो चुन्नटों को ऊपर साइड कर देना है और सेंटर के कट से सेंटर के कट को मैच कर लेना है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी होकर आया है। इसी की जैसे हमने दूसरा वाला पैर भी रेडी कर दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो सिलाई मार्जिन है इसको ऊपर वाली साइड करना है,
मार्जिन को ऊपर साइड रखते हुए यहाँ पर लेस को इस तरह से रखना है और यहाँ पर लेस अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने ऊपर साइड सिलाई लगा दी है और इसी की जैसे लेस हमने इस वाले पैर पर भी लगा दी है। अब हमें यहाँ पर इन दोनों पार्ट को इस तरह से ऐसे मिलाना है और ऐसे इसको डबल कर लेना है। डबल करने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से लेस को मैच कर देना है और यहाँ पर दोनों जॉर्जेट वाले फैब्रिक को पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर पे स्टिच को लॉक कर देना है। अब इसी तरह से हम जाएंगे इस वाली साइड, सेम इसी तरह से इस वाली साइड भी दोनों पार्ट को पकड़ेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। इस साइड वाले पार्ट में भी हमने फिटिंग लगा दी है। अब हमें यहाँ पर क्रॉचेरी से क्रॉचेरी को मिलाना है। यहाँ पर इसको इस तरह से रखना है और जो दोनों कट है ना, कट से कट को मैच करेंगे, इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर स्टिच को लॉक करेंगे। अब हमें लाइनिंग वाले पार्ट को इस तरह से रखना है और मेन फैब्रिक को अंदर साइड क्रॉस में रखेंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक को लाइनिंग वाले फैब्रिक के साथ इस तरह से मिला देंगे और इस तरह से नीचे तक सिलाई लगाकर इसको फिट कर देंगे। अब हमें चलना है यहाँ से दूसरी वाली साइड। अब यहाँ पर इसको ऐसे घुमा देना है। घुमाने के बाद यहाँ से लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखेंगे, मेन फैब्रिक को ऐसे क्रॉस में रखेंगे और दोनों लाइनिंग को मिलाते हुए इस साइड भी हम सेम इसी तरह से ऐसे राउंड में घुमाते हुए फिटिंग लगा देंगे। यहाँ पर फिटिंग हमने लगा दी है। फिटिंग लगाने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ऊपर साइड से ये हमारा गरारा पूरा रेडी है। अब हम चलेंगे यहाँ पर नीचे साइड बॉटम पे। बॉटम पे हम यहाँ पर इसको सिंगल करके रखेंगे और हमने इसको इतना फैब्रिक रखा था फोल्ड करने के लिए, तो इतना हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। आधे इंच किनारी जितना हमने इसको एक्स्ट्रा रखा था फोल्ड करने के लिए, तो इतना हम इसको फोल्ड करते जाएंगे। बॉटम को हमने यहाँ पर फोल्ड कर दिया है। इसी के साथ हमारा गरारा बनके हो गया है रेडी। अब हम इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक देखेंगे। गरारा मैंने अभी वेयर कर लिया है और ये रहा हमारे गरारे का फाइनल लुक। ये देखो, ये वेयर करने के बाद कुछ इस तरह का लग रहा है। देखो, ये रहा इसका ऊपर बेल्ट वाला पार्ट, यहाँ से इस तरह से आएगा। ऊपर हमने इलास्टिक भी दिया है तो इस तरह से आ जाएगी। अगर आप चाहो तो इलास्टिक का मार्जिन ऐसे पीछे साइड भी रख सकते हो, ऐसे आपको नॉर्मल चाहिए तो रख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर ये इलास्टिक नहीं चाहिए, स्ट्रेट में बेल्ट चाहिए तो आप बेल्ट भी रख सकते हो। और बेल्ट चाहिए तो इसका पूरा मार्जिन यहाँ पे पीछे साइड कर दो और यहाँ पर पीछे साइड एक्स्ट्रा स्ट्रेच करके उसको सिलाई लगाओगे तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर प्लेन आ जाएगा। और यहाँ पर ये रहा इसका नेकर वाला पार्ट और ये रही इसकी लेस और ये रहा इसका नीचे का फ्लेयर। और आपको ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट आपका शॉर्ट होना चाहिए और नीचे वाला पार्ट लंबा होना चाहिए, नहीं तो आपकी हाइट कम दिखेगी और जो गरारे का लुक है वो भी अच्छा नहीं आएगा। तो आपको नीचे वाले पार्ट को लंबा और ऊपर वाले पार्ट को शॉर्ट रखना है। अब आप लोग बताओ कि आपको ये गरारा कैसा लगा। बताओ ये वाला ड्रेस आपको कैसे लग रहा है। वैसे तो आप लोगों ने इसको लाइव सेशन में देख ही लिया है, पर फिर भी आपको एक बार और देखने का मन तो कर ही रहा था, तो इसलिए मैंने इसका पूरी ड्रेस का फाइनल लुक आपको एक बार और दिखा दिया है। और ये रहा इसके काफ्तान का फाइनल लुक। ये हमारा नेक, जो हमने एकदम डीप वाला नेक बनाया है वो, और ये रहा इसका ब्लाउज। अगर आपको ब्लाउज का पैटर्न चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पर बॉट नेक वाला ब्लाउज वेयर किया, अगर आपको यहाँ पर डीप नेक वाला ब्लाउज वेयर करना है तो वो भी कर सकते हो। अगर आपको ट्यूब वाला ब्लाउज वेयर करना है तो वो भी कर सकते हो। वो आपकी चॉइस है कि आप कैसा पहनना चाहते हो। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको इस गरारे की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी और पूरा ड्रेस का फाइनल लुक कैसा लगा। कमेंट करके जल्दी जल्दी मुझे बताओ। अगर आपको ये ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।